यस हेमंत जी, ऑल योर्स। थैंक यू सुधीर भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और मैं एक शराबी हूँ। रिकवर्ड शराबी भी कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि ये जो किताब है ये लिखी है उन लोगों ने जो जो जो, जो 1000 आदमी जो रिकवर कर चुके हैं अल्कोहलिज्म से। और मैं अपने आप को रिकवर्ड भी कह सकता हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जब हम आते हैं ये के अंदर, जो हमारे ग्रुप्स के अंदर नॉर्मल बातें हो रही होती हैं, उसी को हम लोग आगे रख के वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारे ग्रुप में उस समय कहा करता था कि आई एम एन अल्कोहलिक, तो मैं भी वही कहता हूँ ज्यादा करके। मेरा नाम हेमंत है और मैं सेरेनिटी ग्रुप का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आके डॉक्टर्स ओपिनियन पे बात करूँ आप लोग सबके साथ में। जब सुधीर जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार डॉक्टर्स ओपिनियन किसी ए मेंबर से करवाना चाहते हैं, नॉन डॉक्टर से नहीं करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने म्यूट हो गया, काइंडली अनम्यूट हेमंत जी। सॉरी, जब सुधीर जी ने मुझे फोन किया था तो उन्होंने कहा था बिल्स स्टोरी करने के लिए, लेकिन मैंने ही रिक्वेस्ट की क्योंकि उन्होंने कहा था कि ए मेंबर से वो डॉक्टर्स ओपिनियन कराना चाहते हैं। तो मैंने अपॉर्चुनिटी ली कि मैं ये शेयर करूं आप लोगों के साथ में। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ दोस्तों, मैंने ये बुक से बहुत कुछ सीखा है और ये किताब से मैं जो जीने की कोशिश करता हूँ, जो ये किताब में लिखा है उसके हिसाब से। और ये किताब के अंदर जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो बुक है, इसको मैं अपनी बाइबल समझता हूँ, अपनी गीता समझता हूँ, अपनी रामायण या महाभारत जो भी आप कह लीजिए एपिक समझता हूँ। तो यही किताब ने मुझे सिखाया है कि जीते कैसे हैं। और मेजरली इट्स अ डिजाइन फॉर लिविंग विच वर्क्स। पर ये सिर्फ जीना नहीं सिखाती है, ये मुझे ये सिखाती है कि अपनी जिंदगी को उपयोगी रास्ते पे चल के कैसे जिया जाए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि मेरी 90% मेरी जितनी हो सके उतनी हिंदी में शेयरिंग हो, लेकिन कुछ वो शब्द हैं शायद मैं इंग्लिश के अंदर प्रयोग करने पड़ेंगे, जैसे स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक, मेरे लिए अभी अभी मुश्किल होता है कभी कभी बोलना। तो मैं कोशिश करूंगा ये बात करने की। मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतना याद रखिए। और अगर कुछ गलती मुझसे होती है तो आप मेरे को ब्लेम करिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, बुक को नहीं, बिकॉज बुक बहुत प्रिसाइज प्रोग्राम है रिकवरी का। उस पर लिखा हुआ है जीपीएस है रिकवरी का। मैं शुरू करूंगा ये कार्यक्रम बताने के लिए, क्योंकि मैंने जो मेरे समझ में है उतना। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, मैं जिसके बारे में बहुत ध्यान से बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं ए में नया नया आया था तो मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल तकलीफ देता था, मैं अल्कोहलिक कैसे बन सकता हूँ, और अल्कोहलिक अगर बन गया हूँ तो अल्कोहलिज्म बीमारी कैसे हो सकती है। कहना बहुत आसान है कि बीमारी है अल्कोहलिज्म, लेकिन जिंदगी भर हमने क्या सुना था। हमने अल्कोहलिक कौन था, वो जो हम सड़क पे देखते थे, जो आदमी सड़क पे गिरा हुआ पड़ा हुआ है, जो सड़क पे किसी कोने पे भीख मांग रहा है, गंदे से कपड़े फटे कपड़े पहन के बैठा है और भीख मांग रहा है, और उसके अंदर से गंदी गंदी बास आ रही है। और कई बार उनको देखा था कि वो फुटपाथ पे गिरे हुए हैं, उनका पेशाब और संडास निकला हुआ है। उन लोगों को मैं शराबी मानता था। तो मैं कैसे शराबी हो सकता हूँ। और शराबीपन का मेरा भी दृष्टिकोण वही था जो दुनिया भर का था शराब के बाद, जो मेरे समझ में था उस समय, कि यार शराब एक लत है, एक आदत है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म एक आदत है। अगर मैं चाहूं तो मैं छोड़ सकता हूँ, और ये चाहूं तो मैं छोड़ सकता हूँ कि चक्कर के अंदर, इसे डिनाइल कहते हैं बेसिकली आजकल, लेकिन के अंदर कि मैं ये जो मैं जब भी चाहे छोड़ सकता हूँ, इसके अंदर मुझे 7-8 साल लग गए, क्योंकि पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शायद 87 या 88 में आया था। 2 मीटिंग्स की थी मैंने, लेकिन उस समय मेरे समझ में कुछ नहीं आया था, ना मैं कोई प्रोग्राम कर समझने की कोशिश कर रहा था। और मैंने अपनी वाइफ से, हम दूसरी मीटिंग के बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक लाइक दीज बगर्स, मैं उनके हिसाब से शराबी नहीं हूँ जो अंदर हैं जैसे शराबी लोग हैं। और मैंने और कुछ नहीं, और मैंने कोशिश की, और अगले 2.5 साल 2.5 साल के अंदर मैंने शायद 3 या 4 बार शराब पी, वो भी दिखाने के लिए कि मैं पी के छोड़ सकता हूँ। लेकिन 10 दिसंबर 1990 को मेरे कजन की शादी थी, और उस दिन से जो मैंने शुरू की, तो जब तक मेरी सोब्राइटी की डेट नहीं आई, विच इज 16 May 1997,
मैं प्रैक्टिकली कोई बहुत कम ऐसे शासन अगर कोई दिन ऐसा होगा जब मैंने शराब नहीं पी या नशा नहीं किया किसी न किसी तरह का। मैं अगर अगर ये क्वेश्चन अगर मैं अपने आप को अगर मैं अपने आप को ये बात नहीं मानता उस समय 1987 के अंदर की या 86 में जब भी मैं आया था पहली बार ये के अंदर, तो शायद मेरी जिंदगी इससे भी बेटर होती जो आज है। लेकिन ठीक है, जब आए लेट आए दुरुस्त आए, कहते हैं राइट टाइम राइट प्लेस होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर। पर मैंने जैसे कहा, ये कैसे मान जाऊं दोस्तों कि मैं एक शराबी हूं, और ये कितना मुश्किल है मेरे लिए मानना, और ये एक डिजीज है, बीमारी है। फिर मैंने ये जब तक ये किताब मेरे, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दूसरी बार आया तो मैं बहुत मार खा के आया था, मैं बहुत बुरी तरह मार खा के आया था, मैंने बहुत सफर किया था। और कहते हैं एक पहला पैराडॉक्स है, यू सफर टू गेट हियर। मैंने इतना सफर किया था, मैं इतनी पश्चाताप में था जब मैं यहाँ पर आया, मैं इतनी मार खा के आया था। जो मैं 8-9 साल पहले जब आया था पहली बार, तब मेरी हेल्थ भी अच्छी थी, मेरे पास मतलब मैं काम भी कर रहा था। मैंने 1996 के अंदर काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि काम करना मेरे शराब पीने को से इंटरफेयर कर रहा था। मतलब ये हद तक मैं शराब पीने के लिए चला गया था कि मैंने काम करना बंद कर दिया था। और लेकिन जब मैं आया था, मैं काम भी था, सब कुछ था, लेकिन उस समय मैं डिनाइल में था। मेरा ईगो इतना बड़ा था कि मैं सोचता था कि नहीं यार, ये तो मैं जब मर्जी आए छोड़ दूंगा, शराब किया, ये लोग गलत हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस वाले गलत हैं। लेकिन इस बार जब मैं आया तो नम्रता के साथ आया। इस बार आया तो मैं मार खा के ह्यूमिलिएशन से आया था। काफी कहानियां हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी यहाँ जरूर बताऊंगा अपने बारे में। मेरे सिस्टर के इन-लॉज के शादी में मैं ड्रंक हो गया और मैं वो शादी से गायब हो गया। और मुझे ऐसा लगा जब अगले दिन जो मतलब कॉकटेल पार्टी से गायब हो गया, और काफी कुछ बातें हुई मेरे बारे में। और जब मैं अगले दिन शादी पे गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा पूरा माहौल मेरे बारे में ही बात कर रहा था, मेरी तरफ ही देख रहा था। ये हकीकत नहीं होगा, शादी वालों के पास इतनी फुर्सत नहीं होता, लेकिन हकीकत थी कि नहीं थी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था। और मैं चाहता था कि जमीन खुल जाए और मैं उसके अंदर सिंक कर सकूं। इतनी ह्यूमिलिएशन, इतना मुझे अपने आप से शर्म आ रही थी, इतना मैं अपनी जिंदगी के अंदर इतना हिताश हो गया था, इतना मेरे को अपने आप से घृणा हो चुकी थी कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मजबूरी से आया हूँ, अपने घुटनों पे आया हूँ दोस्तों। पर यहाँ आके मैं नसीब वाला अपने आप को बहुत समझता हूँ, क्योंकि मेरे आते ही कुछ 4-5 दिनों के अंदर मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मेरे हाथ में किताब आई, और मेरे को एक स्पॉन्सर मिल गया 10-12 दिनों के अंदर, जिन्होंने मुझे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम समझाया। और उन्होंने मुझे दिखाया कि एक अल्कोहलिज्म सच्ची में एक बीमारी है, एक डिजीज है, एक इलनेस है। किस तरह की बीमारी है ये मुझे समझना पड़ा। और जब तक मैंने डॉक्टर्स ओपिनियन नहीं पढ़ा, जब तक मैंने एक किताब के अंदर उनके साथ में डॉक्टर्स ओपिनियन नहीं पढ़ा, तो मैं तब भी कुछ मेरे मन में थोड़े से डाउट थे कि यार ये कोई बीमारी भी है कि ये सब बोलने के लिए बीमारी है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने मेरा मिरर देखा, मैंने मेरा आईना देखा, मैंने अपने आप को देखा, और मुझे एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है डॉक्टर्स ओपिनियन के अंदर मेरे लिए हकीकत नजर आया। वहां पर लिखा हुआ है कि मुझे एक एलर्जी है। द बॉडी ऑफ द अल्कोहलिक इज एज सिक एज द माइंड। तब तक मेरे को यही लगता था दोस्तों कि मैंने भी यही सोचा था कि मानसिक बीमारी है, और अगर जाना होगा तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए। और आज भी अगर जब फैमिली वाले सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं कि आपको एक बीमारी है, या आप शराबी हो, या एडिक्शन की बीमारी है आपको, तो कभी भी यही सबसे पहले बिलीफ ये होती है कि इसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, क्योंकि ये मन की बीमारी है। तो अगर है भी इसको बीमारी तो ये पर लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एक मन की बीमारी ही नहीं है। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी चीज है कि मेरा शरीर भी उतना ही बीमार है। डॉक्टर सिलकवर्थ ने ये जब वर्ड्स लिखे हैं, और डॉक्टर सिलकवर्थ हमारे प्रोग्राम के अंदर एक सेंट माने जाते हैं, क्योंकि बिल डब्ल्यू जो हमारे फाउंडर मेंबर थे, जब उनके पास गए थे 1932 में पहली बार जब उनके पास गए थे, तो उनको
यही लगा था कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ मदद के लिए। लेकिन वहां पर जाके जब डॉक्टर शिल्पवत से वो बात कर रहे थे तो पहली बार उनको पता लगा कि यार ये सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं है, ये शरीर की भी बीमार है उनका। और शरीर को क्या होता है, कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एलर्जी। इनफैक्ट डॉक्टर शिल्पवत ने एक 1934 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, और 1936 में एक और पेपर उन्होंने सबमिट किया है वहां पर। पहला वाला है अल्कोहलिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, और दूसरा वाला है रिडेम्पशन ऑफ एन अल्कोहलिक। अगर आप चाहते हैं मेरे से मेरे पास हैं दोनों पेपर्स, मैं आपको शेयर कर लूंगा अगर आपको किसी को भी चाहिए, क्योंकि 6-8 पेज के और काफी डेप्थ के साथ साइकेट्रिक के रिपोर्ट से लिखे हुए। ये एक एलर्जी है, मेरे शरीर को एक एलर्जी है कि मैं एक बार शराब पीना शुरू करता हूं तो मैं शराब को मुझे तब तक पीनी पड़ती है जब तक मैं या तो बेहोश नहीं हो जाता या कोई और ऐसी चीज नहीं होती जिससे मेरे को रुकना पड़ता है। और ये भी क्या है कि अगर मैंने आज शराब पी और मैं रात को ज्यादा पी के सोया हूँ, कल सुबह मुझे प्यास लगती है। और ये एलर्जी ऐसी है कि मुझे एक ऐसी प्यास लगती है जो नॉन क्वेंचेबल है, मैं ना बुझने वाली प्यास मुझे लगती है और मुझे पीनी पड़ती है मजबूरी के अंदर। दोस्तों, ये बीमारी का सबसे बड़ा पहलू है कि मुझे एक एलर्जी भी है। कई बार मैं सुनता हूँ, ये एक आर्ग्यूमेंट होती है ये के अंदर कि रिकवरी क्या है और क्योर क्या है। सबसे पहले समझते हैं एलर्जी क्या है। कोई भी एलर्जी क्या है, इंग्लिश में बोला जाता है एन एलर्जी इज एन अबनॉर्मल रिएक्शन टू अ सब्सटेंस। कोई भी अबनॉर्मल रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस को, जैसे अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या दूध का एलर्जी है आपको, तो आपका पेट चल सकता है, आपको फोड़े हो सकते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है आपकी बॉडी को। प्रॉन्स की एलर्जी होती है, अंडों की एलर्जी होती है। और ये जो एलर्जी है ये तब तक फिर से नहीं होगी जब तक आप दूध से दूर रहेंगे। इसी तरह ये जो अल्कोहल की एलर्जी है, ये भी उसी तरह की एलर्जी है। जब तक मैंने अगला घूंट नहीं उठाया तो ये फिनोमिना ऑफ क्रेविंग मेरे शरीर में स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन मैंने अगर अगली बार एक भी घूंट अगर कभी उठाया, एक भी घूंट कभी पिया, तो शायद 90% चांसेस ये हैं कि मेरे शरीर में ये एलर्जी इमीडिएटली किक इन करेगी। किताब के अंदर एक कहानी लिखी हुई है एक आदमी के बारे में जो 25 साल जो विल पावर से जिसने शराब पीनी बंद कर दी, 25 साल का था, और 25 साल बाद उसने फिर से शराब उठाई। लेकिन वो 25 सालों में जो उसने नहीं पी थी ना, उतनी उसकी एलर्जी बढ़ती रही, उसकी प्यास उतनी बढ़ती गई, और वो 4 महीने में हॉस्पिटल में था और 4 साल में मर गया था जब उसने वापस पीनी शुरू की। ये जो बीमारी है, ये जो एलर्जी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रूव करती है मुझे कि जब एक बार मुझे एलर्जी हो जाए, इसीलिए कई बार मैं जब कहता हूँ ना अगले दिन सुबह उठ के मेरे को सिर भारी हो गया, हेयर ऑफ द डॉग विच बिट मी, जो मैंने रात को नशा किया होता है, ज्यादा नशा किया होता है, तो सुबह सुबह जो मेरे हाथ हिल रहे होते हैं, मुझे शराब चाहिए होती है कि वो शराब चाहिए होती है कि मेरे हाथ हिलने बंद हो जाए, मेरे शरीर के अंदर जो पूरी गिरावट है वो चली जाए। वो इसीलिए वो एलर्जी की ही कंटिन्यूशन है, और ये एक फिजिकल एलर्जी है जो मुझे कभी क्योर नहीं होने देगी। कोई भी एलर्जी क्योर नहीं होती, इसलिए मैं कभी क्योर नहीं हो सकता अल्कोहलिज्म से, क्योंकि मेरी फिजिकल एलर्जी जिंदगी भर रहेगी। हाँ, मेरा मेंटल ऑब्सेशन से मैं रिकवर कर सकता हूँ। अब आते हैं कि मेंटली मुझे क्या प्रॉब्लम है। मेरा मेंटल प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना रियलिटी को फेस नहीं कर सकता, मैं जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं कहीं भी अपने आप को जाता हूँ, मैं मैलएडजस्टेड इज द वर्ड यूज्ड, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो दोस्तों मेरे को तकलीफ होती है। मैं कभी भी मेरी जिंदगी के अंदर कहीं फिट नहीं होता, ना मैं घर में फिट होता हूँ, ना मैं बाहर फिट होता हूँ। मुझे जिंदगी में जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ में मैं आपको जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गलत जगह पर हूँ, और कुछ भी चीज जो होती है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी की मौत हो गई घर के अंदर, कुछ और हो गया, किसी ने कुछ कह दिया मुझे,
मेरे माँ बाप से कुछ छोटा सा झगड़ा हो गया, मैं वो चीज फेस नहीं कर सकता और मैं भागना चाहता हूँ। तो मेरा वे आउट क्या है? मैं एक एडिक्ट हूँ। क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूँ, मेरा वे आउट है कि एकदम मेरे को वही चाहिए जो भी मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है, अल्कोहल है या ड्रग्स है, कोई भी पिल है, कुछ भी, कि मुझे वहां से एस्केप करना है। मेरा मन क्या कहता है, यार हेमंत ये तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, हेमंत थोड़ी सी पीते हैं यार, बेहोश होकर सो जाएंगे, कल सुबह देखेंगे, ये चीज कल हैंडल करेंगे। और कभी कल आता नहीं है, कभी मैं हैंडल कर नहीं पाता हूँ। ये डॉक्टर सिल्कवर्थ की थ्योरी है, और ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अपनी थ्योरी को बहुत क्लियरली लिखा है कि माई एडजस्टेड टू लाइफ रनिंग फ्रॉम रियलिटी। और उन्होंने एक वर्ड और बहुत अच्छा लिखा है, अगला जो पैराग्राफ लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आई एम अ मेंटल डेफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? मैं एक ही चीज में मेरी इंसानिटी है, एक ही चीज में, और वो है मेरी नशे की आदत में। मतलब हर बार मुझे ये लगता है कि नशा करूंगा तो एस्केप कर जाऊंगा। अगर मैं कोर्ट में खड़ा हो गया, मैंने कोई गलती की, कोर्ट में खड़ा हो गया, मुझे वन से नहीं करा दिया जाएगा। मुझे अपनी जो भी मैंने शराब पी के या बिना शराब पी गलतियां की, उसके लिए मुझे सेन माना जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो अनक्वेंचेबल थर्स्ट है, मैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट करना है, मुझे एक बहुत बड़े एग्जाम में जाना है, एग्जाम देना है, बिल्डब्ल्यू ने अपनी खुद की कहानी में लिखा एग्जाम देना है, लेकिन मैं नर्वस हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा कल मैं क्या करूंगा, तो मैं आज पी लूंगा। और वहां पर जब मैं जाऊंगा तो मैं एग्जाम लिखने, या तो मैं जाऊंगा ही नहीं एग्जाम देने के लिए, या फिर मैं ब्लैंक पेपर हैंडल कर दूंगा। तो ये जो हकीकत है ना मेरे बारे में, ये एक इंसैनिटी है कि शराब मुझे मदद करेगी। मैंने शराब पीनी शुरू क्यों की थी दोस्तों? मैंने शराब इसलिए पीनी शुरू की क्योंकि मैं भी इंजॉय करता था। पहली बार मैंने शराब पी थी, मैं कोई 13-14 साल का था, मैं शादी में था, दिल्ली में था, किसी कजन ने बोतल खोली और मेरे को थोड़ा सा एक नाखून भर के दिया। मुझे उस दिन शराब से प्यार हो गया। मुझे उसी दिन इतना अच्छा लगा शराब पी के कि मैंने और पी उसी दिन। और फिर मैंने बहुत अपनी शादी के अंदर नाचा गाया, जो भी करना था, मेरे को लगा कि अरे वाह, दिस इज द वे टू लिव, ये है जिंदगी, शराब पीना ही जिंदगी है। शुरू शुरू में तो ऐसा ही लगता था, और काफी देर तक मैं शराब पीता रहा। काफी साल मैंने शराब पी, 2 पेग 4 पेग, पार्टीज में जाता था, मजे करता था, रोज के रोज नहीं पीता था, कई बार 2-2 3-3 महीने भी नहीं पीता। लेकिन धीरे धीरे करके शराब मेरे लिए एक ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो गई। धीरे धीरे करके मुझे शराब की तरफ मेरी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके जो मैं कभी कभी पीता था, मेरी रोज पीनी शुरू हो गई। धीरे धीरे करके मुझे ज्यादा से ज्यादा शराब की जरूरत पड़ने लगी। फिर एक टाइम आया, दोस्तों की वही जो शराब मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो मुझे मस्ती मौज मजे देती थी, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन होके बैठ गई। मैंने फिर शराब पहली बार छोड़ने की कोशिश की कि नहीं, आज नहीं पीऊंगा, और मैं बिवल्डर्ड हो गया। कहते हैं कि इनको कहते हैं द फोर्थ हॉरिड हॉर्समैन, जिसको मैं सवार हो गया था, और ये सबसे पहले मैं हो गया बिविल्डर्ड हो गया। मेरे दिमाग में मैं क्यों नहीं रह पा रहा हूँ इसके बिना। मैं बिल्कुल मेरे मन के अंदर एक सवाल उठने लगा कि यार क्या हो रहा है मुझे, मैं नहीं चाहता हूँ पीनी, मैं क्यों अपनी मन की मर्जी के बिना पी रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे पी रहा हूँ, क्या जरूरत है मुझे पीने की। कल रात को पी थी, तमाशा हुआ था घर में, आज नहीं पीनी है। कल पिताजी से माता जी से झड़प हुई थी, नहीं आज करना है, लेकिन मैं फिर भी पी रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरे को, मैं घर पे आता था गायब हो जाते थे, मैं फिर भी पी रहा हूँ, बिविल्डर्ड, एब्सोल्युटली बिवंदर में कि मैं क्यों पी रहा हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे करके अपने आप से फ्रस्ट्रेट होने लग गया। मेरे को मैंने मन बनाया कि आज से मैं नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं हकीकत में शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन मैं फिर भी शाम को अपने आया कि मेरे हाथ में ग्लास है और मैं पी रहा हूँ। फिर आया तीसरा स्टेज डिस्पेयर का, कि यार मैंने गिव अप कर दिया कि मैं नहीं छोड़ सकता। और फिर आया भैया टेरर, इतना भय मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार मैं क्या हो गया मेरी जिंदगी को, मैं टोटल लूजर हो गया हूँ, मैं हार मान गया, मैं घुटनों में पहुंच गया अपने। ये मेरे साथ हुआ जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में फाइनली आया। ये कंडीशन में आया था कि जब मैं अपने आप से घृणा करता था और मैं किसी भी हालत में छोड़ देना चाहता था।
अब जब ये कंडीशन मेरी पहुंची और जब तक ये कंडीशन में नहीं आया तब तक मैं, और इतना मैंने सफर किया था, जब तक मैं पहला पैराडॉक्स की बात कर रहा हूँ, जब तक मैंने इतना सफर नहीं किया था तब तक मेरे मन में सरेंडर नहीं हुआ, मेरे मन के अंदर तब तक हार नहीं मानी मेरे मन ने। और जब हार नहीं मानी तब तक मैं ये में आके 87 में 88 में जब आया था तब सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन 97 में जब आया तो घुटनों के बल आया था कि नहीं भाई मुझे कुछ भी हो जाए शराब छोड़नी ही छोड़नी है। और मैंने आके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे को पता लगा कि एक बीमारी है। तो मैंने, हम पीते क्यों हैं इंसान, लोग इंसान ना, शुरू में ये बात मैं पूछ रहा था कि मैं पीता क्यों है। मेरे को ना पहला ड्रिंक जब पिया था उसका एक टेस्ट याद था और मेरे को वो किक चाहिए थी जो मैंने पहले दिन पी थी, लेकिन वो किक दूर से दूर होती जा रही थी। धीरे धीरे करके मेरा मन में और मेरे तन में और मेरे हर जगह पे मैं मानने लग गया कि यार ये शराब पीनी मेरे लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी मैं पी रहा था और धीरे धीरे करके मेरा जो पीना था वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वो मेरी पोजीशन आ गई जो मैंने आपको जिसके बारे में बात की, 400 हॉर्समैन के ऊपर मैं सवार हो गया। कई बार डॉक्टर शिल्पल बताता है ये जब कंडीशन होती है तो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके हार मानते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक डाइग्रेशन लूंगा और एक और डॉक्टर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये तो नॉलेज हो गई कि मुझे फिजिकल एलर्जी है और मुझे मेंटल प्रॉब्लम है और मैं मानसिक तौर से मेरे को मैं पीता हूँ क्योंकि मुझे मेंटल ऑब्सेशन होता है और मैं इन चीजों के लिए पीता हूँ क्योंकि मुझे रियलिटी नहीं फेस करनी होती, मुझे भागना होता है और मैं शायद मेंटली भी थोड़ा सा इस शराब के मामले में या नशे के मामले में पागल सा हूँ, अपने होश में नहीं रहता जब ये होता है। अब एक और डॉक्टर थे, एक बिल डब्ल्यू, जब जब ए में आया पहली बार जब डॉक्टर शिल्पत के पास आया 1932 में, तो उनको ये थ्योरी समझ में आ गई कि एक एलर्जी है और ये मेंटल ऑब्सेशन है। तो उन्होंने अपने सेल्फ नॉलेज से उनको लगा कि अब मुझे सब कुछ पता लग गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं आज रोक दूंगा, अब शराब मेरी रुक जाएगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वो फिर पीने बैठ गए, फिर पीने बैठ गए। जब ये सब हुआ तो उनको डॉक्टर शिल्पवत ने बल्कि उनकी वाइफ को और उनको बोला कि उनकी वाइफ को, और उन्होंने सुना अपनी वाइफ को बोलते हुए कि या तो ये पागल खाने में जाएंगे या ये मर जाएंगे। ये इसके बावजूद भी ये नवंबर 34 के अंदर 2 बार 3 बार डॉक्टर के पास होके आने के बावजूद भी, सेल्फ नॉलेज के बाद भी ये पी रहे थे बैठ के। तब इनके पास एक दोस्त आया जिसने इनको पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तीसरे पहलू से मिलाया। और यह तीसरा पहलू क्या था, तो ये मैं बताता हूँ आपको। उसने कहानी बताई। एक और बिजनेसमैन था, अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कल आपको राजी ने ऑलरेडी उसके बारे में बताया, रोनाल्ड हजार्ड नाम था उनका, रोनाल्ड एच करके बोलते थे। वो जिस तरह का अल्कोहलिक मैं हूँ उसी तरह का अल्कोहलिक वो थे, डिस्पेयर में, बिविल्डर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, टेरराइज्ड। उनको भी नहीं पीनी थी, वो छोड़ना चाहते थे लेकिन उनसे छूट नहीं रही थी। और उन्होंने सोचा कि दुनिया भर पैसे वाले बंदे थे अमेरिका के, उन्होंने सोचा कि हम बेस्ट से बेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। उस समय स्विट्जरलैंड के अंदर सबसे बेस्ट साइकियाट्रिस्ट की केयर हो रही थी और वहाँ 3 साइकियाट्रिस्ट थे। एक का नाम था फ्यूड, जो भगवान को नहीं मानते थे। एक का नाम था एल्डर, जो भगवान है या नहीं उनको भी फर्क नहीं पड़ता था उससे। और तीसरे थे डॉक्टर कार्ल यूंग, जो भगवान को बहुत मानते थे। और देखिए हम लोगों की नसीब सबकी कि हमको सही मार्ग पे चलने के लिए, सही दृष्टिकोण पे आने के लिए हमारे को ये डॉलर डैश फाइनली डॉक्टर कार्ल यूंग के पास गए। ये जाके कार्ल यूंग के क्लिनिक के अंदर 1 साल रहे, उन्होंने काम किया और उनको सच्ची में लगा जैसे बिलडब्ल्यू को लगा था जब वो डॉक्टर शिल्पत के साथ काम कर रहे थे कि यार अब मेरी शराब छूट जाएगी। तो ये जब उनको लगा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वहां से निकले और अमेरिका जाते ही उन्होंने फिर शराब पीनी शुरू कर दी और वो डॉक्टर के पास वापस आए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ में। तो डॉक्टर जन ने उनको जवाब दिया, यू हैव द माइंड ऑफ अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। और तेरे जैसा जो है क्रॉनिक अल्कोहलिक है उसके पास में कोई क्योर नहीं है, किसी के पास कोई क्योर नहीं है। उन्होंने बोला इज देयर नो एक्सेप्शन। रोनाल्ड ने सवाल पूछा पेज 27 के ऊपर, अगर आप चाहते हैं पढ़ने के लिए, इज देयर नो एक्सेप्शन। उन्होंने कहा ये एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन क्या है, उससे क्या करना पड़ेगा। वो एक्सेप्शन ये है कि आपको आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सब कुछ चेंज करना पड़ेगा।
और सब कुछ का क्या मतलब है? हर सिर्फ एक चीज चेंज करनी पड़ेगी और वो है सब कुछ। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको अपने इमोशंस, आपको अपना मन के विचार, आपको अपने आइडियाज, आपको सारा का सारा चेंज करना पड़ेगा। एक आपको साइकोलॉजिकल मॉरल चेंज आएगा आपको। उसमें उन्होंने बोला ये फिनोमिना है। फिनोमिना क्या चीज है दोस्तों? जो बहुत मुश्किल से होती है। उन्होंने बोला एक फिनोमिना ऑफ रिकवरी है कि आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी का काया पलट करना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा आपकी जो पर्सनालिटी, जो आपके सोच विचार है, जो भी आप हो, आपको पूरी तरह से उसके उल्टा चलना पड़ेगा। और वो करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है? पेज 567 पे बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है 4th एडिशन के, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बेसिकली ये है कि आपको एक आध्यात्मिक रास्ता ढूंढना पड़ेगा शराब छोड़ने के लिए और या नशा छोड़ने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। तब देखिए, और यही चीज डॉक्टर शिल्पत ने भी, जब डॉक्टर बिल डब्ल्यू वापस गए 1934 के अंदर और एबी की बात सुन के, तो एबी ने जाके बिल को बताई, और बिल को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इसके अंदर। बिल का प्रॉब्लम ये था दोस्तों बेसिकली कि यार मैं भगवान तो मानता ही नहीं, भगवान क्या चीज है? मुझे भी सबको, मेरे को भी यही बहुत बड़ी तकलीफ थी कि भगवान क्या चीज है। अब वो अगले चैप्टर में आपको जो भी शेयर करेंगे बताएंगे आपको कि किस तरह उसको उनको कंसेप्ट ऑफ गॉड ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग मिला। लेकिन डॉक्टर शिल्पत ने भी जब ये वापस आए, डॉक्टर शिल्पत को मिले, डॉक्टर शिल्पत ने लिखा है कि जब ये तीसरी बार आए मेरे पास में तो इनके विचार चेंज हो चुके थे। और ये ना ही सिर्फ फिजिकल एलर्जी में मानते थे, मेंटल ऑब्सेशन में मानते थे, लेकिन स्पिरिचुअल क्योर में भी मानते थे। अब स्पिरिचुअल क्योर क्यों है? अगर क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बीमारी है। स्पिरिचुअल बीमारी का क्या मतलब होता है? एक आध्यात्मिक बीमारी का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मैं बोलना जरूर चाहूंगा। तो एक आध्यात्मिक बीमारी ये है मेरी कि मैं जब ये डरता हूँ, जब भावना एक मुझे ना, इन लोगों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब उनके नए नए शुरू हुए थे तो उन्होंने ना एमिनेंट साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स से मुलाकात की थी, पेज 123 ऑफ द 12 and 12। और वो डॉक्टर्स ने बोला था कि दी अल्कोहलिक सफर फ्रॉम समथिंग कॉल्ड ईसीटी, इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, चाइल्डिश है एंड ग्रैंडोइस है। ये हमारी सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमनलिटीज हैं। हम लोग सबके अंदर ये वीकनेसेस हैं। और ये जो भावनाएं, जब भी डॉक्टर जंग ने जो बोला कि भावनाएं अपनी चेंज करनी पड़ेंगी, आपको ग्रो अप करना पड़ेगा। मैं एज एन अल्कोहलिक में बहुत चाइल्डिश था। मेरा हर रिएक्शन एक बचकाना था। मैं कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी, इसका मतलब है मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मैं जिंदगी को जिंदगी के मतलब जिंदगी को समझ के एक्सेप्ट ही नहीं करने के लिए तैयार था। जिंदगी के जो भी होता है जिंदगी के अंदर, वो मुझे मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं था कि ये जिंदगी मेरी किस तरह हो सकती है। मेरा रिएक्शन बहुत भयानक होता था। मैं बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता था, बहुत गुस्से में रिएक्ट करता था। और मैं हर बार जब भी कुछ भी होता था जो मुझसे बेयर नहीं होता था, आरआईडी के पास आ रहा हूं मैं आरआईडी हो जाता था। आरआईडी का मतलब होता है कि मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता था। जो भी चीज थी, सॉरी, मैं जिंदगी के अंदर कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे को मेरा बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाता था। जो भी हो रहा होता था मेरी जिंदगी के साथ में, मेरे को ये लगता था कि यार ये कैसे एक्सेप्टेबल है मेरे को। मैं सिर्फ वहां पर कुछ रेस्टलेस हो जाता था, मुझसे नहीं बेयर होता था। और फिर मैं इरिटेबल होता था, चिढ़ लग जाती थी मुझे, मैं रिसेंटफुल हो जाता था। मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता था कोई भी बात होती थी घर के अंदर, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था जो रियलिटी है, जो हकीकत है मेरी जिंदगी के अंदर जो हो रहा था। मेरी वाइफ को मेरे बच्चे कोई ने कुछ कह दिया, बच्चे फर्स्ट नहीं आ रहे, वो मतलब कोई भी बात होती थी छोटी बड़ी, मैं उसके साथ में उससे इरिटेबल हो जाता था, बहुत जल्दी इरिटेट होता था।
और मैं बहुत गुस्से वाला हो गया था, बहुत ज्यादा खुन्नस खाता था, बहुत गुस्सा खुन्नस सब कुछ मेरे अंदर था। और फिर मैं डिसकंटेंटेड था, क्योंकि जब आदमी में कोई खुशी ही नहीं है, जब वो इरिटेटेड रहता है तो डिसकंटेंटेड होना जरूरी है उसके लिए। और मेरी ये हालत थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया। अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ से डिग्रेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है डॉक्टर ने ये बताने के लिए कि हम लोग क्या क्या थे, ये हमारी किस तरह के टाइप, कौन सा टाइप का बंदा अल्कोहलिक बन सकता है। आजकल बाइपोलर का बहुत वर्ड है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एडीएचडी का भी बहुत नाम होता है कि मेरी अटेंशन ही नहीं है, मैं कुछ भी किसी भी चीज में मेरा दिल नहीं लगता, मेरी अटेंशन बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाती है। और मेरे को कुछ भी और बहुत से ये मेंटल डिजीजेज हैं, सबसे ज्यादा तो डिप्रेशन। क्योंकि नेचुरली अगर मैं नाखुश हूँ जिंदगी से तो मैं बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाऊंगा। अब ये सब बातें तो मेंटल डिजीज हैं ही, लेकिन ये इसलिए होती हैं अल्कोहलिक के साथ में, मेरे जैसे मेरे साथ में इसलिए हो रही थी ये सब के सब, क्योंकि मैं नाखुश था जिंदगी से। मैं कभी ग्रो अप ही नहीं किया था, कभी एडजस्ट ही नहीं करने के लिए तैयार होता था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और कुछ लेके आना जरूर चाहता हूँ, जो शायद ये चैप्टर के अंदर आप लोग को, क्योंकि हम लोग शेयर कर रहे हैं आज, तो ये चैप्टर के अंदर इतना शायद उसका नहीं नहीं किया जाता है ये पार्ट, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ में यही मुझे लेके गया था। उसने वहां पे बुक में लिखा हुआ 108 से लेके 110 पेज के ऊपर ये लिखा हुआ उन्होंने, ये टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स ना, अल्कोहलिक कौन है। तो पर मैं इसको मानता हूँ स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म। सबसे पहला स्टेज ये है कि मैं एक हेवी ड्रिंकर हूँ, मेरे को शराब पीने में बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय करता हूँ। कुछ ऐसे दिन आने लग गए हैं कि जब मैं इतनी ज्यादा पी लेता हूँ कि मैं बेहोश हो जाता हूँ, मेरी उल्टियां होने लग जाती हैं। और ये फर्स्ट स्टेज है अल्कोहलिज्म का। धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाता है। उन्होंने सेकंड टाइप ऑफ अल्कोहलिक लिखा है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं ये है कि अब मेरे को, तब मुझे रोज के रोज शराब पीने की जरूरत पड़ ही रही है। अब कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं शराब के बिना जी सकता हूँ। और मैं इतनी ज्यादा पीने लग गया हूँ कि हो सकता है थर्ड स्टेज में आके मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ने लग गई है। और फिर मैं सब कुछ खो चुका हूँ। तो ये 4 स्टेजेस हैं अल्कोहलिज्म की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मेरे हिसाब से मैं स्टेजेस बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कहा टाइप्स ऑफ अल्कोहलिज्म, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टेजेस हैं अल्कोहलिज्म की। और मैं कहाँ रुकता हूँ, लिखा है फर्स्ट स्टेज पे बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना कि हैवी ड्रिंकर हूँ। हैवी ड्रिंकर बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार क्या हो गया, कल मैंने पी थी लेकिन 10 दिन नहीं पीऊंगा, 12 दिन नहीं पीऊंगा, ये नहीं है कि मुझे रोज चाहिए। और बहुत मुश्किल है हैवी ड्रिंकर को कन्विंस करना कि तू अगर बंद नहीं करेगा तो तू प्रोग्रेस कर जाएगा सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज के अंदर पता है, लेकिन डिनायल बहुत स्ट्रांग होता है। डिनायल ये कहता है नहीं यार ठीक है, तू भी हैंडल कर लेगा। फिर जब हॉस्पिटलाइजेशन शुरू होता है उसके बाद में भी यही पोजीशन होती है कि मैं छोड़ू तो छोड़ू कैसे। तो ये कार्यक्रम हमारा ना, कहते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस वाले को ज्यादा समझ आता है, क्योंकि उसका पता लगता है कि मेरी मेरी मौत मेरे सामने और पाया पागलपन मेरे सामने है। उनको समझ में आने लग जाती है ये बातें। ये जो है, ये जो डॉक्टर्स ओपिनियन है, ये एक ही चीज कहता है कि ये तीनों पहलू मेरी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। मुझे मेरी डिजीज अब मेरे को समझ में आती है कि उसके अंदर 3 पार्ट है। सबसे पहले जो मेरे को होता है स्पिरिचुअल मैलेडी होता है, आध्यात्मिक बीमारी होती है। वो मुझे क्या कहती है कि हेमंत यार तू हर जिंदगी को हैंडल नहीं कर सकता। और वो मुझे एक ट्रिगर होता है मेरा, मुझे एक ट्रिगर होता है कि यार हेमंत तो अपनी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मेरे को मेंटल और आता है, मेंटल ऑब्सेशन आता है। और वो मेंटल ऑब्सेशन मुझे कहता है कि यार पी ले थोड़ी सी ठीक हो जाएगा, तो इस फिजिकल एलर्जी टेक ओवर करती है। अब वापस आते हैं इसी पोजीशन के अंदर और फिर बात करते हैं। अब अगर क्योर भी ऐसे ही, अगर बीमारी स्पिरिचुअल है तो मुझे पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बहुत क्लियरली लिखा है कि मुझे एक मॉरल साइकोलॉजिकल चेंज करना पड़ेगा। मॉरल क्या है, मुझे अपने एक ऊंची शक्ति, ये ऊंची शक्ति इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है ना दोस्तों, क्योंकि कई बार हम लोग भगवान में नहीं है, तुम भगवान में ना मानो। लेकिन मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था
तो एक ऊंची शक्ति क्या थी? ये जो क्लासरूम के अंदर आज इस समय हमारे पास में कुछ आप लोग 60-61 लोग हैं। एज फार एज आई एम, जितना मेरा है कि आप लोग जो 60-61 लोग हैं यहाँ पर, हम लोग सब, ये एक ग्रुप ऑफ ड्रंक्स है जो सोबर है। इससे ज्यादा ऊंची शक्ति क्या हो सकती है एक मेरे जैसे शराबी के लिए, जो एक कमरे में आया है, एक जगह से जगह पे आया है जहां पर वो पी रहा है, उससे शराब बंद नहीं हो रही, और ये 60 लोग हैं जो नहीं पी रहे। तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स में मैं इतना डेस्परेट हूँ। मैं बहुत सफर करके आया हूँ, सरेंडर किया है मैंने, मैं घुटने टेक के अंदर आया हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये लोग सब बैठे हैं और ये लोग नहीं पी रहे और हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। तो मेरे को चाहिए कि इनके पास इनको क्या मिला है। इफ यू वांट व्हाट वी हैव, ऑफ कोर्स आई वांट व्हाट यू हैव। व्हाट डू यू हैव? यू हैव सोब्राइटी, आई एम अ ड्रंक। मैं एक बेवड़ा हूँ, आप लोगों के पास सोब्राइटी है, मुझे चाहिए जो आप लोगों के पास है, मुझे नेचुरली चाहिए भाई, मुझे आई एम इनकेपेबल ऑफ स्टॉपिंग ड्रिंकिंग ऑन माई ओन। मेरे को चाहिए कि आप लोग के पास है। तो मेरे हिसाब से आप लोग मेरे से बहुत ऊंची शक्ति हो। मेरे हिसाब से मैं भगवान में मानूं कि न मानूं, लेकिन कल सुबह सूर्य उगेगा, मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं फर्क नहीं पड़ता है, कल रात होगी। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते, और ये मुझसे तो बहुत ऊंची है, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं, मैं रोक नहीं सकता। और ये लोग जो मेरी शराब, तो मैं तो वैसे भी शराब के सामने हतबल हूँ, मैं हार मान चुका हूँ। पेज 30 में लिखा हुआ, कंसीड टू माय इनर सेल्फ इन द मोस्ट सेल्फ दैट आई एम एन अल्कोहलिक। और यहाँ आके मुझे बताया जाता है, हेमंत तू मान जाना यार, तू एक शराबी। और देख, ये ग्रुप को ले ले तू एज हायर शक्ति, और मैं ग्रुप को लेता हूँ हायर शक्ति। शुरू में मेरे लिए मैंने ये किया था कि मैंने ग्रुप को हायर शक्ति ली थी। बाद में ऑफकोर्स मेरा कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे मैं ग्रो अप करता हूँ। और मेरे को ग्रुप ने क्या बोला, हेमंत हमने क्या किया, हमने प्रे किया। मैं जब नया नया आया था दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो 15 दिन बाद मैं एक बार के बाहर बैठा था, मेरी पॉकेट में पैसे थे, प्लान करके आया था, और मेरे मन में ये बात आई कि हेमंत अगर तू अंदर जाके पिएगा तो तेरी वही कंडीशन हो जाएगी जो 15 दिन पहले थी। ये विचार मेरे मन में कहाँ से आया? मेरे मन में तो कोई शक्ति नहीं थी। मेरे मन में शक्ति इसलिए आई क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जा रहा था 15 दिन से, और 15 दिन से एक ही बात सुन रहा था, डोंट पिक अप द फर्स्ट ड्रिंक, पहली ड्रिंक मत उठाओ। तो कितना बड़ा मैसेज मुझे मिला था। एक ग्रुप ऑफ ड्रंक्स ने मुझे मैसेज दिया था, एक हायर शक्ति ने, कि डोंट पिक अप द फर्स्ट ड्रिंक। तो मेरा मन में कहा था कि अगर तू नहीं उठाएगा पहला ड्रिंक तो तू ड्रंक नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मेरे मन में ये विचार आया, तो मैंने एक सोचा, मेरे मन में विचार आया, तो इससे विचार नहीं आया, मेरे मन में एक और शक्ति आई, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ वुड हेल्प मी आउट। वो पावर क्या था? वो जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स, वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स को मैंने अपने मेरे मन में आया कि यार अगर ये शराबी लोग क्या करते हैं, उन्होंने बोला था प्रे करो, अगर तुम्हारा मन करे शराब पीने से तो प्रे करो। और मैंने वो किया दोस्तों। 31 मई 97 में एक बार के बाहर बैठा और मैंने प्रे किया, और उस दिन से मेरी ओर हट गई। नहीं, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स ने मुझे सिखाया कि शराब से, एक शराबी शराब से कैसे दूर रहेगा। एक मेरे जैसा शराबी, वो हिलते हुए हाथ, वो गटर में गिरा हुआ शराबी, वो जो जिसकी पूरी पूरी दुनिया के अंदर सब कोई बदनाम थे। एक बार मैं मेरी वाइफ के साथ उनके चाचा के घर पे गया, और मैंने कुछ उनकी मेरी वाइफ की चाची को कुछ ऐसे शब्द बोले या प्रिय शब्द बोले या टच किया या कुछ ना कुछ ऐसा करतूत किया कि मेरा उनका चाचा मुझे मारने आया था। मैं घर का जवाई था दोस्तों। ये हालत में ये इस तरह का शराबी, मेरे जैसा शराबी, एक बार के बाहर बैठा है और उसको पीने की शक्ति मिल गई कि न जाके ना पिए। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने ए में आया था, मैं ए में मुझे मैसेज आया था, डोंट पिक अप द फर्स्ट ड्रिंक। ए के अंदर मुझे मैसेज मिला था, प्रे हेमंत फॉर सैनिटी। फिर क्या हुआ दोस्तों कि मैंने सरेंडर किया हुआ था, इसलिए मैंने प्रे किया। वो सफर किया था इसलिए सरेंडर किया, सरेंडर किया था तो मैंने प्रे किया कि मैं सरेंडर था। मेरे मन में उस समय था कि नहीं हेमंत नहीं पीनी है। और फिर क्या हुआ, मैंने कहा मेरा ऑब्सेशन हट गया। तो वो जो पुराना हेमंत था ना दोस्तों, वो गुजर गया उससे।
वो बाहर के बाद बैठा हुआ शराबी हेमंत की डेथ हो गई। फिर ये जो हेमंत है ये हैप्पी जॉयसन फ्री है। ये हेमंत को आज शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हेमंत को शराब पीने की कोई और नहीं है। आज ये हेमंत मानसिक स्थिति में ठीक है, फिजिकल एलर्जी तो रहेगी उसकी जिंदगी भर, लेकिन स्पिरिचुअली मेरे में आज दम है। आज मैं स्पिरिचुअली आपके सामने बात कर सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे साथ में क्या हुआ, कि किस तरह मुझे प्रार्थना ने मुझे बचाया, कि मेरे को वो उसे नहीं जाने दिया अंदर। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो डॉक्टर्स ने बताया कि अगर तुमको शराब से दूर रहना है तो तुमको एक साइकोलॉजिकल चेंज, साइकिक मॉरल साइकोलॉजिकल चेंज करना पड़ेगा। अपने बारे में सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। अपनी सेरेनिटी संभालने के लिए, अपनी सोब्राइटी संभालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुप ऑफ ड्रंक्स ने मुझे समझाया दोस्तों। एक के अंदर में आया, मैंने माना कि ये मेरी बीमारी है, और डॉक्टर श्रीपत ने जैसे बताया है कि ये बीमारी है बेसिक, एक बॉडी और मेंटल बीमारी है। डॉक्टर जंग ने समझाया कि स्पिरिचुअल बीमारी है। और ये तीनों चीजों से आज मैं फिजिकल एलर्जी से तो कभी मैं क्योर नहीं होऊंगा, लेकिन आज के दिन मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों के बारे में तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करके जो मैंने चौथा पैराडॉक्स किया है कि आज के दिन मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मैंने वर्किंग विद अदर्स कर रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ उसके अंदर डेफिनेटली आज के दिन मेरी गारंटी है कि मैं नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आज मैंने अपनी कहानी बताई है, तो मुझे मेरा पूरा पास्ट, मेरी हड़बड़ता, मेरी पूरी की पूरी हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस, मेरी जिंदगी का बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम अ होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी, माइंड एंड बॉडी, उससे मैं आज रिकवर करके बैठा हूँ आपके सामने, और मेरा मेंटल ऑब्सेशन टूट गया है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरी जिंदगी के अंदर। और यहाँ बैठ के मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करना चाहता हूँ कि एक एक दिन के हिसाब से आज के दिन मुझे शराब की जरूरत नहीं पड़ रही है। थैंक यू सो मच Surya bhai, I've done justice to doctor's opinion. God bless you all. Thank you so much for asking me to share. God bye. Surya bhai.